हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। आज का हम लोग का जो टॉपिक है, फिर से हम लोग 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। आज हम लोग का जो है थर्ड क्लास है। आज हम लोग का जो है क्या है, आपका थर्ड क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लास मैंने करा दिया है, उस क्लास को जो आप लोग जरूर देखिएगा। पहले जो हम लोग 50 एमसीक्यू करने वाले हैं। एमसीक्यू जो आपका 20 नंबर का आता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग का थर्ड क्लास है। इससे पहले जो है मैंने 20 क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू का करा दिया है, तो उस क्लास को, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में जो है मैंने आपको 20 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है, उसको जो है आपको जरूर देखना है। फिर जो है इस वीडियो पे आना है आपको। बहुत जल्द जो है हम लोग 50 क्वेश्चन एमसीक्यू करने के बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर जो है हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन, इसके बाद आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सब कुछ करने वाले। ये जो है लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सिलेबस किससे कितना नंबर का आता है, उसको जो आपको करना है। उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री को आप अभी इग्नोर कर सकते हैं अगर आपने अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ा। बाकी सब्जेक्ट जो है आप बिल्कुल आप आसानी से जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जो है अच्छा नंबर जो है आप स्कोर कर सकते हैं। ये जो है आपका 80 नंबर का प्रिपरेशन आपका यहाँ पे हम करा रहे हैं। यहाँ पे जो आपको मैंने एमसीक्यू में अभी करा रहा हूँ, एमसीक्यू जैसे आपका 50 क्वेश्चन हो जाएगा, इसके बाद मैं वेरी शॉर्ट पे आऊँगा, फिर शॉर्ट पे, फिर लॉन्ग पे, फिर केस बेस्ड स्टडी भी हम लोग करने वाले हैं, पैसेज भी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि आपका ट्रिको का क्वेश्चन है। एमसीक्यू ही है आपके पास। फिर से जो है मैं बोलूँगा कि सभी जो है क्या करना है, वीडियो को जैसे ही क्वेश्चन दिखता है आपको पॉज करके कोशिश करना है बनाने का, और फिर जो है इसका सोल्यूशन आपको देखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका साइन ए बराबर 3/5 है, कॉस ए बराबर। इसको जो है 2 तरीके से आप बना सकते हो। एक तो तरीका बिल्कुल बेसिक सा है, आप लोग ट्रिगो में पढ़े होंगे। सपोज कीजिए आपका जो है ट्रायंगल जो आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज कीजिए 90 डिग्री है। ए सपोज कीजिए ये दिया हुआ, चलिए यहीं पे मैं ए देता हूँ, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए एंगल के बारे में दिया हुआ है 3/5। तो साइन ए बराबर जो आपको पता है क्या होता है, आपका 3/5 दिया है, परपेंडिकुलर बाई आपका हाइपोटेनस। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर 3 हो जाएगा। हाइपोटेनस आपका 90 डिग्री का अपोजिट जो भी आपका साइड होता है आपका हाइपोटेनस होता है, तो ये हो जाएगा आपका 5। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके जो है आप यूज करेंगे, तो यहाँ से जो है आप ए बी स्क्वायर निकाल पाएंगे। ए बी स्क्वायर निकाल पाएंगे, क्या हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर माइनस में आपका क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी आपका कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और बी सी कितना है आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, इसको जो स्क्वायर रूट करना डालेंगे तो 16 आ जाएगा, मतलब 4 सेंटीमीटर आ गया। आपको क्या पता चला, ए बी जो है हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया। अब आपके पास जो है परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, और हाइपोटेनस भी है। तो यहाँ से जो आपसे कॉस ए पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, कॉस ए पूछा जा रहा है। तो कॉस ए आपको पता है क्या होता है, आपका बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे जो है एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। ये आपका बेस बच गया, तो क्या हो जाएगा आपका बेस तो आपका 4 है, हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट होता है, 5 है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 4/5 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक तो आपका ये तरीका हो गया। दूसरा जो है आप ऐसे भी बना सकते थे कि आपको पता है मैंने बताया था एक 3 आइडेंटिटी मैंने बताया था, उसमें जो है आपका एक इंपॉर्टेंट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में जो आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है 1 होता है। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इस पे जो है एक सवाल आपको रहता है, ये क्वेश्चन एक। तो यहाँ से आपका साइन स्क्वायर दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है, तो साइन ए का वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे 3/5 का होल स्क्वायर प्लस में आपका जो है क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 25 हो जाएगा। 25 में से आपको 9 घटाना है, तो 16/25, इस पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ से भी आंसर देखेंगे आप, सेम ही आंसर आपका आने वाला है। यहाँ पे भी क्या आया था आपका 4/5 ही आया था। तो इस तरीके से जो आपका इसका आंसर 4/5 हो जाएगा। दोनों में से किसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आपको रिवीजन हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। तीसरा जो है आपका क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। तो ये जो है आपका 3 आइडेंटिटी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आपको आता है। एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, दूसरा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 1, और तीसरा जो आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पे भी आपका क्वेश्चन आता है,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पर, तो इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एट द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड 15 मीटर, मतलब लेंथ जो है आपका क्यूबॉइड का 15 मीटर है, विड्थ जो है आपका 10 मीटर है, एंड हाइट जो है आपका 4 मीटर है। टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा जा रहा है। क्यूबॉइड जो है आपका कुछ इस तरीके का होता है। क्यूबॉइड जो है आपका, क्यूबॉइड इज मेड फ्रॉम रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल से जो है आपका एक बना होता है, हिंदी में जो है इसको हम लोग आयत बोलते हैं। सपोज कीजिए ये आपका क्यूबॉइड है, इसमें जो है आपका डायग्राम का की जरूरत नहीं था, बट समझाने के लिए समझिएगा। लेंथ जो है आपका 15 मीटर दिया हुआ है, इसके बाद हाइट जो है इसका देखेंगे आप 4 मीटर दिया हुआ है, और जो विड्थ है, चौड़ाई जो आपका 10 मीटर दिया हुआ है। अब आपसे जो है टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए टीएसए का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है आपका, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ होता है। तो जो है आपको फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन आता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें लेटरल सरफेस एरिया का, तो क्या होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट होता है। इसका अगर मान लीजिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम का बात करें तो क्या होता है, एल इंटू बी इंटू हाइट होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन आपको आते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू लंबाई कितना है आपका 15 है, चौड़ाई कितना है बी कितना है आपका 10 है, प्लस में बी जो है फिर कितना है आपका 10 है, और हाइट कितना है आपका कितना है आपका 4 है, सॉरी 4 है ये, प्लस में फिर से हाइट 4 है, और लेंथ कितना है आपका 15 है। इसको आप सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा 150, प्लस 10 इंटू 4 40, प्लस 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 60। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू ये हो जाएगा 250। ठीक है, 250 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 500, जो है इसका आंसर आ जाएगा 500 स्क्वायर मीटर। मीटर में तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर। सो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन था, रिवीजन हो गया होगा आप लोगों का, जिसको नहीं आता होगा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ nth टर्म एपी का क्वेश्चन है, ऑफ एपी इज 79 माइनस 4, देन द कॉमन डिफरेंस। यहाँ से जो आपका CD पूछा जा रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस में आपको बताया था पिछले क्लास में। सपोज कीजिए ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये क्या है आपका 9 है। तो जो भी आपका नेक्स्ट टर्म है, जैसे 5 में से 3 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 7 में से फिर से 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हमेशा आपका 2 ही रहने वाला। 9 में से 7 घटाएंगे तो ही 2 हो जाएगा। तो ये जो दो संख्या के बीच का जो अंतर होता है, ठीक है, अगला में से पिछला टर्म जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट में से प्रीवियस घटाएंगे, तो हमेशा जो आपका सेम आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपका n के टर्म में दिया हुआ है, तो अगर आप सपोज कीजिए n के वैल्यू जो है आपका, ये अगला टर्म में से हम लोग पिछला टर्म घटाते हैं ना, तो n है यहाँ पे अगला टर्म। सपोज कीजिए n के जगह पे हम लोग क्या लेते हैं, n+1 लेते हैं। इसमें हम n+1 वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म घटाते हैं। तो ये जो नेक्स्ट टर्म होने वाला है क्या हो जाएगा, 7 इंटू n+1 माइनस में 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7n+7 माइनस में 4, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 7n, 7 में से 4 गया तो 3 हो जाएगा, तो प्लस में 3 आ जाएगा। तो ये आपका अगला टर्म है, और पिछला टर्म आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है आपका 7n-4। इसको जब सॉल्व करेंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट गया, 4 और 3 कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। सो 7 विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन था। कॉमन डिफरेंस से आपका क्वेश्चन आता है, मैंने पिछले क्लास में कराया था, पिछले से पिछले क्लास में मैंने एपी से क्वेश्चन कराया था। सो ध्यान रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आपको आएगा सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेनिंग 24 बॉल्स 4 आर रेड। देखिए आपका जो है 24 बॉल्स दिया हुआ है, किसी बैग में है, उसमें जो है आपका ब्लू जो है कितना है, आपका ब्लू की बात करें तो 4 है। अगर बात करें ग्रीन का कितना है, आपका ग्रीन जो है आपका कितना है 11 है। अब जो है बाकी जो बचा हुआ है आपका व्हाइट है। तो टोटल आपके पास कितना है 24 है, और ब्लू और प्लस ग्रीन मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो टोटल में से आप 15 घटा देंगे तो 9 जो है आपका व्हाइट बॉल आ जाएगा। आगे क्या पूछा जा रहा है, 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडम। इस बैग में से कोई एक बॉल जो है, कौन कलर नहीं पता, रैंडम मतलब ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट कलर। ठीक है, मतलब आपको जो है प्रोबेबिलिटी बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, जो भी आपका व्हाइट कलर का बॉल है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है आपका, व्हाइट कलर का जो बॉल है वो बट्टा में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, यही हो जाएगा। तो व्हाइट कलर का बॉल कितना है 9 है, टोटल कितना है आपका 24 है। तो 9/24 काटेंगे तो 3 से और 8 से, 3/8 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस पे भी आपका क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी से हर क्लास में क्वेश्चन करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट आपका दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका 6 नंबर का आता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान होता है, इसको जो आप लोग अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। रेशियो जो आपका 1/2 दिया हुआ है। सपोज कीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये दिया हुआ है, इस दोनों पॉइंट को अगर आप मिला देते हो तो ये सपोज कीजिए ए है, ये सपोज कीजिए बी है, इसको जो है मान लीजिए रेशियो दिया है, ये 1 के अनुपात में काट रहा है, ये 2 के अनुपात में, इसका कोऑर्डिनेट दिया आपका 2-3 और इसका बी का कितना दिया है 5 और 6। तो आपको जो है पॉइंट निकालना है। देखिए जब भी आपका दो लाइन सेगमेंट्स को डिवाइड करता है कुछ और कुछ रेशियो में, आपका दो कोऑर्डिनेट दिया हो, तो अब जो है आपका x और y निकालने का क्या तरीका है। ये आपका एक रेशियो जो आपका m है, ये आपका n है, इसको हम लोग x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको हम लोग x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है ध्यान रखेंगे, x के टर्म में निकालना होगा तो m x2 प्लस m के साथ, देखिए m के साथ x2 वाला टर्म लेंगे, n के साथ x1 वाला टर्म लेंगे, तो m x2 प्लस n x1 और नीचे जो है आपका m प्लस 1 हो जाएगा। अगर बात करें y का तो y में भी सेम चीज़ है, m y2 लेंगे, प्लस में n y1 लेंगे, बटा में आपका जो है m प्लस n ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो m आपका कितना दिया हुआ है, m जो आपका ये 1 दिया हुआ था तो 1 लिखेंगे। x2 कितना है, बोलेंगे सर x2 यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे। ठीक है, प्लस में n कितना है 2 है, x1 कितना है तो x1 यहाँ पे देखेंगे 2 है, और m प्लस n तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 5 5 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, बाई 3 हो जाएगा, 9/3 कटेंगे, इसको काटेंगे तो 3 आएगा। x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू जैसे ही ऑप्शन में आपका 3 आया, ऑप्शन में जैसे 3 आया, शुरू में आपका देखिए जब भी आपका होता है शुरू में x होता है, ये बाद वाला y होता है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। शुरू में 0 भी नहीं दिया हुआ x, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, तो बिना y निकाले हुए आपको पता चल गया इसका आंसर 3 और 0 होगा। हालांकि अगर 0 निकालना आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो, जैसे मान लीजिए y को सॉल्व करते हैं तो m कितना है 1 है, y2 क्या है यहाँ पे, तो y2 देखेंगे तो 6 है, प्लस n कितना है 2 है, y1 देखेंगे तो y1 देखेंगे तो -3 है। ठीक है, -3 है, बट्टा में क्या 3, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा, और ये भी -6 हो जाएगा, बट्टा 3, तो 0 आ गया ना, 6 से 6 कट जाएगा, तो आपको दिख रहा है। तो आप इस तरीके से जो है जैसे ही आपको x का वैल्यू अपने फाइंड किया 3 आ गया, तो आप ऑप्शन का यूज करके छांट सकते हैं, क्योंकि आपको MCQ में टाइम बचाना होता है, तो आप जल्दी में इसको बना सकते थे। ये निकालने का जरूरत नहीं था, क्यों नहीं था मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रेटर डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज। बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रेटर, कौन सा ऐसा क्वाड्रेटर है जिसको जो है आप प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा। पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है आपका जो है पैरेललोग्राम में जानना चाहिए आपको क्या क्या बातें हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ये जो आपका जो है अपोजिट साइड्स क्या होते हैं आपका पैरेलल होते हैं, ये भी इसके पैरेलल होते हैं, ये भी इसके पैरेलल होते हैं, दोनों साइड भी बराबर होता है। इसके अलावा ये दोनों, ये एंगल बराबर होता है, और एंगल ये प्लस एंगल डी, या फिर एंगल डी प्लस एंगल सी, एंगल डी प्लस बी, ये सभी का जो सम होता है हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो इसमें जो है प्रोपोर्शन बिल्कुल भी नहीं बन रहा, ये आंसर नहीं होगा। रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल आयत जो होता है आपका, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये इसके बराबर हो गया, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। इसके डायगोनल्स क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं, तो इसमें भी प्रोपोर्शन आपका नहीं बनता है। स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में जो आपका ऑल साइड्स आर इक्वल, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड बराबर, इसको जो है इससे मिलाओगे, ठीक है, 90 डिग्री पे करता है ये, तो ये भी नहीं हो जाएगा। बट लेकिन बात करें ट्रेपीजियम का, तो ट्रेपीजियम का डायग्राम जो है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ट्रेपीजियम का जो है डायग्राम कुछ ऐसा होता है, सपोज कीजिए ABCD इसका नाम देते हैं। इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल को इस तरीके से मिलाते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो क्या होता है आपको दिख रहा होगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। इसमें जो है आपका AB जो है क्या होता है DC के पैरेलल होता है। अब जो है आपको एंगल, ये मान लीजिए O पॉइंट पे मिलता है, तो एंगल AOB और एंगल BOC क्या होता है आपका, BOC जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका सिमिलर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो समझिएगा, क्योंकि आपको पता है दो लाइंस को जब हम लोग इस तरीके से मिलाते हैं तो ये जो है आपका अल्टरनेट एंगल से बराबर होता है कि नहीं, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये कंसेप्ट देखिए। तो उसी तरीके से AB जो है आपको, ये AB जो दिख रहा है BC के पैरेलल है, तो ये लाइन खींचे तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से ये एंगल आपका मान लीजिए आपका अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि जैसे ही किसी दो ट्रायंगल में AOB में और ट्रायंगल DOC में दो आपका एंगल क्या आपका बराबर है, तो तीसरा एंगल जो आपका ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ट्रायंगल AOB सिमिलर जो है आपका क्या है ट्रायंगल DOC का।
ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा, क्योंकि आपका पैरेलल है। तो इस तरीके से एओबी और डीओसी क्या है आपका सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर कैसे हो जाएगा, क्योंकि दो एंगल आपका बराबर है। कैसे बराबर है आपको बता दिए, अल्टरनेट एंगल थ्योरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपका ज्योमेट्री से है। बोला जा रहा है डीई पैरेलल टू बीसी। देखिए ये जो है आपका क्या है, इसके पैरेलल है। ये दिया आपका एडी 3 दिया है, डीवी 4 दिया है, एई जो है आपका 6 दिया है। तो ये आपसे पूछा गया है। तो लास्ट क्लास में याद कीजिए मैंने बताया था, इसमें भी क्या हो जाएगा, ये जो है आपका इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, आपको पता है ना ये कंसेप्ट, ये जो है आपका इसके बराबर हो जाएगा। सेम तरीके से ये जो है आपका इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपको पता चला दो एंगल बराबर है, तो आपको पता चल गया कि आपका ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल क्या आपका ए बी सी, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो और जो छोटा वाला ट्रायंगल है। जैसे ही आपका सिमिलर हो जाएगा, तो इसका रेशियो भी जो मैंने बताया प्रोपोर्शन होता है। तो प्रोपोर्शन कैसे लिखेंगे हम लोग, इसमें प्रोपोर्शन हम लोग लिखेंगे ए डी वटा में क्या लिखेंगे, डी वी बराबर लिखेंगे ए ई वटा में क्या, वटा में आप लिखेंगे ई सी। तो ए डी कितना आपका 3 है, डी वी कितना है 4 है, ए ई कितना है 6 है, ई सी आपको निकालना है। 3 से कटेगा ये 2 बार में, ई सी का वैल्यू क्या आ गया आपका 2 गुना 4, मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 का आपका 8 सेंटीमीटर या फिर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, लीनियर इक्वेशन का है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके लीनियर इक्वेशन से आता है। तो वैल्यू आपको एक्स और वाई का बताना है, और ये जो है दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है। देखिए इसको सॉल्व करना आपने सीखा होगा, बहुत ही आसान चैप्टर है। मैं इसको बताता हूँ। x माइनस 4y बराबर आपका 8 हो जाएगा, और 5x माइनस प्लस में क्या हो जाएगा 4y बराबर आपका 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देखिए, ये 4y प्लस में, ये माइनस में, इससे ये कट गया। 5 और 6 कितना हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा, और 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ से जो आप x का वैल्यू निकालेंगे तो 15/6, इसको काटेंगे 5 और 2। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है जिसमें आपको देखना है कि x का वैल्यू 5/2 है। तो ये देखिए ये आंसर नहीं हो सकता है, हालांकि अभी y आपको निकालना है, लेकिन आप यहाँ पे ऑप्शन का यूज करके समय बचा सकते हैं। ठीक है, देखिए 11/8 भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन में मिल गया है, तो आपको थोड़ा सा y निकालना पड़ेगा इसमें। तो y निकालने के लिए आप x का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कीजिए। मान लीजिए हम सपोज कीजिए इस इक्वेशन 1 में, इसको 2 मानते हैं, 1 में पुट करते हैं। तो x का वैल्यू क्या है 5/2 है, माइनस 4y बराबर आपका 8। इसको जब एलसीएम लेंगे, या फिर एलसीएम क्यों लेंगे, कांस्टेंट को एक टर्म कर लीजिए, 5/2 माइनस 8 हो जाएगा बराबर आपका 4y। इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 5 माइनस 16 बराबर आपका, यहीं से क्लियर आपको दिख रहा है कि आंसर जो है निगेटिव में आने वाला है, 4y हो जाएगा। यहाँ से जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका 5 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका माइनस में 11/2 बराबर में 4y, ये जो है आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको y क्लियर दिख रहा है, माइनस 11/8 आ रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब क्या है आपका, द मीन ऑब्जर्वेशन ऑफ इज 15, देन द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 3 इतना दिया हुआ है, एंड द लास्ट 3 इतना दिया है। तो देन द थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या है वो आपको बताना है। देखिए सपोज कीजिए 5 ऑब्जर्वेशन है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 भी है, x5 भी है, ये आपका गिवन है। अब जो आपका मीन ऑफ द फर्स्ट, देखिए मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब, या इसको x बार से हम लोग डिनोट करते हैं, ये जो है आपका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटा में क्या होता है आपका नंबर ऑफ कितना ऑब्जर्वेशन है, ये हो जाता है। तो यहाँ पे जब इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ना टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है आपका, ये जो मीन है आपका क्वेश्चन में 15 दिया हुआ है। टोटल को ऐड करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस में x3 प्लस में x4, टोटल कितना टर्म है 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से आपको क्या पता चला, x1 प्लस x2 प्लस में x3 प्लस में x4 प्लस में x5, ये तीनों मिला के जो है 15 × 5 कितना हो जाएगा 75। अगला स्टेटमेंट है मीन फर्स्ट 3। फर्स्ट 3 जो हम लोग दूसरा कलर का यूज करते हैं, फर्स्ट 3 मतलब क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे क्योंकि 3 टर्म है। इसका जो मीन है आपका 14 दिया हुआ है, 14 दिया है। यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, x1 प्लस x2 प्लस में x3 कितना आ जाएगा 42 आ गया। ये सपोज कीजिए इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, समझने के लिए बता रहे हैं। अब जो है इसको हम निकालने के लिए कोई और कलर लेते हैं, सपोज कीजिए ये कलर लेते हैं। एक आपका और भी दिया हुआ लास्ट 3 का मतलब क्या हो जाएगा x3, मतलब x3 आपका दोनों में आ गया, कॉमन आ गया ना आपका। तो लास्ट 3 क्या हो जाएगा x3
प्लस x4 प्लस में x5, ये बट्टा में 3 हो जाएगा। इसका ऑब्जर्वेशन 17 है, तो यहाँ से जो आपका x3 प्लस x4 प्लस में x5 कितना आ गया, 17 गुने 3 कितना हो गया, 51 हो गया। तो अब आपको निकालना क्या है, थर्ड। थर्ड जो आपका दोनों में कॉमन है, तो बताइए टोटल आपका जो है 75 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है आपका, यहाँ से यहाँ तक आया 42, ठीक है, ब्लैक कलर से समझाते हैं आपको। यहाँ से यहाँ तक कितना है, अभी 42 आया है इस इक्वेशन से, और इस तीनों को जो है कितना आया है, 51 आया है, ठीक है, 51 आया है। तो इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 51 प्लस 42, 93 आ गया। अब जो है 93 में से आप इसको घटा दीजिएगा तो आपका थर्ड टर्म आ जाएगा, 13 में से 5 गया 8, तो 18 आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल सा था, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मीन बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइड हम लोग करते हैं नंबर ऑफ कितने ऑब्जर्वेशन है उससे। इस तरीके से हम लोग इसका तीनों का यूज करके हम लोग कॉमन जो है तीनों में क्या था आपका x3 था, तो इस दोनों को जो आपका क्या था, ये दोनों को हम लोग ऐड किए। इक्वेशन सपोज कीजिए ये 3 है, तो 2 और 3 को ऐड किए, और जो भी आपका जो है 1 को घटा दिए तो आपका 18 आ जाएगा। आगे से क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ द डिजिट चोजन एट रैंडम फ्रॉम डिजिट, आपका कितना डिजिट है, आपका 9 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस डिजिट एन ऑड प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए, प्राइम नंबर जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। क्या होता है, 2 जो होता है आपका क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका होता है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है ऑड प्राइम नंबर, 2 तो आपका ऑड प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया, वैसी संख्या जो है केवल खुद से कटे या फिर 1 से कटे, ठीक है। तो एक जो है आपका टोटल संख्या पूछा, देखिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है ऑड नंबर का, तो प्रोबेबिलिटी जो है आपका ऑड नंबर का पता करने का क्या है, जो भी आपका नंबर ऑफ आ रहा है बट्टा में आपका हमेशा टोटल होता है, तो टोटल तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल तो 9 हो गया। लेकिन आपका ऑड प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बोलेंगे 1 तो होगा नहीं सर, 2 भी नहीं होगा क्योंकि ऑड प्राइम नंबर बोला जा रहा है, 3 जो है आपका हो जाएगा, 4 तो आपका प्राइम नंबर है ही नहीं, 5 भी आपका ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है, 6 तो होगा ही नहीं, 7 भी ऑड प्राइम नंबर है, 8 भी नहीं होगा, और 9 भी होगा क्योंकि 9 में क्या है आपका, ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो 1 और 3 से सिर्फ कटना चाहिए था, लेकिन 9 से भी कट रहा है आपका, सॉरी 3 से भी कट रहा है आपका, तो इसमें जो आपका टोटल कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3/9 करेंगे, काटेंगे, 1/3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सब कुछ, ऐसा लगता है, आई होप सो। तो इस तरीके से जो है आज हम लोग ने 10 क्वेश्चन फिर से करा। मैथ का जो है आपका तीसरा क्लास था, 20 MCQ और करेंगे, इसके बाद हम लोग जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, लॉन्ग आंसर करेंगे, केस बेस एंड पैसेज भी करने वाले। तो ये जो था आपका आज का सेशन था, 1 नंबर 2 नंबर, जो भी चीज़ मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, रिवीजन जरूर कीजिएगा, और जो लोग वीडियो को देखते होंगे पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर जो है सोल्यूशन देखिएगा, मजा आएगा आपको। इस तरीके से जो आपका सारा का सारा क्लासेज, सारा का सारा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। सो थैंक यू, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। जो लोग आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं सेशन कैसा लगा है, और जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है सारा का सारा जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, PY पैटर्न पे हम आपको सारा क्वेश्चन आपको कराते हैं। ठीक है, तो कैसा आपको सेशन लगा वो कमेंट करके बता सकते हैं। जिन लोगों को सेशन पसंद आता है, सेशन को एक लाइक करके जो बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और से शेयर कर सकते हैं। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अगर आपको लगता है कि आपको जो इस चैनल से बेनिफिट हो रहा है तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो है आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज क्लास, आई होप पसंद आएगा सेशन, आप लोग को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। जो है क्वेश्चन को जो आपको प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम के प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। ओके, बाय बाय।